हाँ जी +2 क्लास कल मैं तुहानू करवाता सीगा टॉपिक आपां कर रहे सीगे प्रिंसिपल्स डिवीजन ऑफ लेबर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आपां करना सी रिम्यूनरेशन तो रिम्यूनरेशन की होंगी तनख्वाह जी आप वर्करस नूं प्रोवाइड करते हैं जी सैलरीज आप वर्करस नूं प्रोवाइड करते बेटा उन्होंने आप की कहते हैं रिम्यूनरेशन। तो हैनरी फॉयल की कह रहे हैं हैनरी फॉयल कहता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सैलरीज आपने वर्करस नूं देनियां वो जस्ट एंड फेयर होनियां चाहिए की होनियां चाहिए जस्ट एंड फेयर होनियां चाहिए कहते इट शुड गिव सैटिस्फैक्शन टू इंप्लॉयज इस तरह दियां होनियां चाहिए सैलरीज कि वो वर्करस नूं सैटिस्फैक्शन दें जिवें बेटा आप किते काम करते हैं लेकिन काम करते करते आप इस टेंशन च रहिंदे हैं भी इस पैसे दे नाल साडे घर दा गुजारा नहीं होना हैगा ये पैसे नाल असीं बच्चों की फीस नहीं पे कर सकते इस पैसे दे नाल असीं अदर एक्सपेंसिस नहीं कर सकते सो अगर अपने दिमाग की टेंशन रहती है फिर आप काम नहीं कर पावांगे इस करके हैनरी फॉयल कहता है कि जिहड़ियां तनख्वाहां आप वर्करस नूं दे रहे हैं जिहड़े रिम्यूनरेशन आप वर्करस नूं दे रहे हैं वो जस्ट एंड फेयर होने चाहिए हैं एंड वाइल फिक्सिंग द रिम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर्स आप किहड़े-किहड़े फैक्टर ध्यान च रखते हैं उन्होंने तनख्वाह देंदे टाइम कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग किवें दा उन्होंने रहन सहन किवें दा वो कितनी डिमांड करते हैं उन्होंने फाइनैशियल पोजीशन किवें दी है कंपनी की फाइनैशियल पोजीशन किवें दी हैगी है जिवें हुण चंगी कंपनी हर कोई काम करना चाहता है क्योंकि सबनूं पता है भी तनख्वाह चंगी दिंदी है तो हर कोई उत्थे जाना चाहता है तो कंपनी अपनी फाइनैशियल पोजीशन देख के मुलाजम की फाइनैशियल पोजीशन देख के उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के वो खर्चे देख के ही सैलरी जी है फिक्स करे नॉन फाइनैशियल इंसैंटिव्स भी कहना दिते जा सकते हैं अगर आप रिम्यूनरेशन की गल करते हैं तो वह पैसा हो गया लेकिन आप नॉन फाइनैशियल रिम्यूनरेशन भी दे सकते हैं जिवें वर्करस नूं आप कोई इनाम देता साल के एक बारी या उन्होंने कोई ट्रॉफीज वगैरह देतियां उन्होंने फ्री डिनर प्रोवाइड करता इदां दी चीज़ां अगर आप देने तो साडे वर्करस उहदे नाल मोटिवेट होकर काम करनगे। अगला आ गया सेंट्रलाइजेशन मतलब होंदा है एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रूल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन मतलब काम नूं जिहड़ा सही करदा है काम नूं जिहड़ा वधिया रस्ते लैके जांदा है वो प्रोसैस की है सेंट्रलाइजेशन है सेंट्रलाइजेशन का मतलब होंदा है कि सारी पावर एक दे कोल होएगी जिवें अपना सीएम है सारी पावर उहदे कोल है उहदे आस पास कौन काम करते हैं कैबिनेट मैंबर काम करते हैं कैबिनेट मैंबर कदे भी सीएम तो बाहर होकर काम नहीं कर सकते इस करके सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए To get the optimum performance from the personnel, File says that organization should strive to achieve the balance between complete centralization and complete decentralization. File ये कहता है कि जब आप complete centralization करता तो उहदे नाल दिक्कत ये आऊगी भी जो बंदा नहीं हैगा जिहदे कोल सारियां पावर्स हैं तो सारा काम खत्म हो जाऊगा पूरी कंपनी पूरा दिन वेली रहूगी इस करके कहता बैलेंस बना लो किहदे सेंट्रलाइजेशन दे विच ते डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस क्रिएट कर लो मतलब ऐसा ना हो कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है ऐसा भी ना हो कि डिसेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन की होंदा है कि पावर्स जिहड़ियां हैगियां वो अगे तो अगे दत्तियां हुई जिवें मैनेजर ने डिप्टी मैनेजर ने किहनूं दत्तियां हुई सुपरवाइजर ने फोरमैन नूं इन्नी भी ना वंडो तो इन्ना भी ना उन्होंने सेंटर च रखो कि वो बंदे तो बिना डिसीजन ही नहीं हो सके तो बैलेंस दोनों के आपने बना के चलना है अगे आगे स्केलर चेन फाइल ये कहता है कि स्केलर चेन होनी चाहिए भी जो एक सुपीरियर ने जूनीयर नाल गल करनी है या जूनीयर ने टॉप लैवल नाल गल करनी है तो गलबात का रस्ता बिल्कुल सही होना चाहिए He says that every organization should have some kind of graded authority. So this chain of line of authority which shows superior subordinate relationship. So it defines that authority and responsibility of superior in relation to subordinate. हुण ये कहता है स्केलर चेन यही जी होनी चाहिए है कि रूट प्रॉपर हो जिवें मान लो F ने P नाल गल करनी है ਇਹਦੇ ਲਈ दो तरीके एक तो सीधी F P नाल गल करे एक है F E नाल E D नाल D C नाल C B नाल C A नाल ए एल नाल फिर एम नाल एन मतलब इन्ना लंबा रस्ता नहीं कहता होना चाहिए सीधी गल होनी चाहिए है और इस सीधी गल में इसने गैंग प्लैंक का नाम दिता है गैंग प्लैंक का इसने नाम दिता है कि जी गलबात है डायरैक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए डबल लेडर के नाल नहीं चलना
ये जी टेबल है ये थोड़ा शॉर्ट नोट लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वट इज गैंग प्लैंक गैंग प्लैंक लिए तुसी ये बना के दिखाना है व्हेन ए पर्सन टॉक टू द अदर पर्सन डायरेक्टली दिस प्रोसैस इज कंसीडर एज गैंग प्लैंक ते जिहड़ा साडा फॉइल है ये गैंग प्लैंक नूं सपोर्ट करता है ये की कहंदा है कि जो गलबात है वो दो डिपार्टमेंट्स दे विच दो पर्सनस दे विच डायरेक्टली होनी चाहिए है गैंग प्लैंक के की फायदे होंगे पहला फायदा होगा कम्युनिकेशन छेती होगा लॉस ऑफ अथॉरिटी नहीं होएगा इस तो इलावा डिसॉर्शंस जिहड़ियां हैगियां मिनिमाइज हो जाणगियां डिसॉर्शंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸऑर्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ तेज काम करने वाले तेज मशीनों से ला दो हौली काम करने वाले हौली मशीनों से ला दो ये जो काम है वो सही तरीके के नाल होएगा अगर आप प्रॉपर ऑर्डर के वर्कर्स को लैके चलते हैं जिवें लिखता है ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस हर चीज़ को सही जगह पर रखो ताही वर्कर चंगी तरह काम करते हैं सो ए प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस एक होर गल्ले अगे गल कर रहा है राइट मैन इन राइट प्लेस राइट मैन नूं राइट प्लेस ते रखना है फॉइल कहता है ताही कंपनी काम कर सकती है अगर राइट मैन राइट प्लेस ते नहीं होएगा तो कंपनी सही तरह काम नहीं करेगी तेज काम करने वाले हौली मशीन ते लाता मशीन का नुकसान हो गया हौली काम करने वाले तेज मशीन ते लाता उस बंदे का नुकसान हो गया ये कंपनी को नुकसान हो सकते हैं उस तो बाद इक्विटी मतलब सारे बराबर मनना सारे इक्वल लैके चलना ऑल पीपल वर्किंग इन द सिमिलर पोजीशन शुड बी ट्रीट इन ए सिमिलर वे फॉइल कहना इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड गाइडलाइंस यही एक न्याय है भी आप सारे बराबर मनीए द सुपीरियर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट इक्वली द वर्किंग डूइंग द सेम जॉब शुड बी पेड सेम रिम्यूनरेशन जेडे सेम काम ऐसा ना होवे कि थोड़े जड़ा रिश्तेदार ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हो तुसी एक नवे बंदे को घट दे एवें नहीं हर बंदा जो सेम लैवल पर काम करता उन्होंने सेम सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होंगे उन्होंने समावधि स्टेबल होनी चाहिए है क्योंकि जब वर्कर के दिमाग से टेंशन है कि मेरी जॉब कल चले जानी है मैं इसे महीने काम करना है इसे हफ्ते काम करना है मैं अज का दिन काम करना है तो वो चंगी तरह काम नहीं कर पाऊगा वह टेन्योर जोड़ा है वो स्टेबल होना चाहिए कहना फॉइल वाज ऑफ ओपिनियन दैट एम्प्लॉय शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी उन्होंने ना बदलो द पर्सनल शुड बी गिवन सफिशिएंट टाइम इन ए पर्टिकुलर जॉब इन ऑर्डर टू शो देयर कॉम्पिटेंस एंड स्किल उन्होंने रेगुलर जॉब आप प्रोवाइड करिए ताकि वर्कर चंगी तरह काम करनगे उस तो बाद इनिशिएटिव है रहन दो पॉइंट इनिशिएटिव उस तो बाद आ गया एस्पैरिटी क्रॉस का मतलब होता है कि सारे इकट्ठे मिलके चलो यूनियन इज स्ट्रेंथ शॉर्ट नोट लिए बहुत इंपॉर्टेंट है